नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टिड्डी के मुतालिक जब पूछा गया तो फरमाया कि अल्लाह का बड़ा लश्कर है, ना मैं इसे खाता हूं और ना हराम करता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के 27वें पारे सूरह कमर आयत नंबर 7 में टिड्डियों का जिक्र इस तरह फरमाया कि कयामत के दिन जो महशर की तरफ उठाए जाएंगे उनको फैली हुई टिड्डियों से तशबीह दी, क्योंकि जब टिड्डियां जमा होती हैं तो लाखों करोड़ों की तादाद में एक साथ आसमान पर गोया बादलों की तरह छा जाती हैं और एक साथ ही वो निकलती हैं। कयामत के दिन भी जब ऐसा वक्त होगा कि लोग महशर की तरफ जाएंगे तो ऐसा ही उस वक्त भी महसूस होगा कि बड़ी तादाद में लोग कब्र से निकलेंगे और मैदान महशर की तरफ वो जमा हो जाएंगे। कुरान पाक में एक और किस्सा टिड्डियों के हवाले से मौजूद है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरौन जादूगर लाया था और बाद में वो सब जादूगर मुसलमान हो गए थे, और मुसलमान भी ऐसे हुए कि फिर फ़िरौन जैसे जालिम और बेबाक शख्स की धमकियां भी उनको अपने ईमान से ना हटा सकी। ईमान से वो किसी तरह पीछे ना हटे, बल्कि फ़िरौन को ऐसा जुर्रतमंदाना जवाब दिया जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पारा नंबर 19 सूरह शोरा आयत नंबर 50-51 में कुछ इस तरह बयान फरमाया है। वो बोले कुछ नुकसान नहीं, हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं, हमें तबाह है कि हमारा रब हमारी खताएं बख्श दे, इस पर कि हम सबसे पहले ईमान लाए। जब जादूगरों वाले वाक़े और इन जादूगरों की ईमान लाने के बाद भी फ़िरौनी अपने कुफ्र सरकुशी पर जमे रहे तो आखिरकार क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक और उन पर निशानी जाहिर की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या रब, फ़िरौन ज़मीन पर बहुत सरकश हो गया है और इसकी कौम ने भी अहद शिकनी की है, यानी वादा खिलाफी की है। इन्हें ऐसे अज़ाब में गिरफ्तार कर जो इनके लिए सज़ा हो और मेरी कौम और बाद वाली कौमों के लिए इबरत व नसीहत बन जाए। दुआ कबूल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने तूफ़ान भेजा। हुआ यूं कि बड़े बड़े ख़तरनाक बादल आए और गज़बनाक अंधेरा हो गया और कसरत से बारिश होने लगी। फ़िरौनियों के घरों में पानी भर गया, और ऐसा नहीं बल्कि वो इसमें खड़े रह गए, यानी गर्दन तक उनके पानी आ गया और जो बैठे थे वो डूब गए। एक और कमाल की बात यह थी कि बनी इसराइल के घर फ़िरौनियों के घरों के साथ साथ थे। ये अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा नज़ारा था कि फ़िरौनियों के घरों में पानी है और वो इस पानी में खड़े हुए हैं, और बिल्कुल साथ ही बनी इसराइल के घरों में पानी नहीं था। फ़िरौनियों के पास कोई रास्ता नहीं रहा, वो आजिज़ आ गए। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे अर्ज़ की, हुजूर हमारे लिए दुआ फरमाएं, फिर हम आप पर ईमान ले आएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो आपने उन पर रहम करा और अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तूफ़ान टल गया और पानी दूर हो गया, ज़मीन सरसब्ज़ शादाब हो गई। ऐसी फसलें हुई कि इससे पहले कभी नहीं हुई। दरख्तों में खूब फल सब्जियां आ गईं, खूब अनाज उगना शुरू हो गया। फ़िरौनी सरसब्ज़ और शादाबी देखने के बाद बड़ी ढिठाई से कहने लगे कि ये अजाब कहाँ था, ये तो हमारे लिए नेमत है। अब इस पानी की वजह से हमारी ज़मीनों में तो ज़बरदस्त शादाबी हो गई है। वो लोग वादा करने के बावजूद ईमान लेकर नहीं आए। एक महीना अच्छा गुजरा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने टिड्डी भेजी। अब इन टिड्डियों ने फल सब्जियां, बड़े बड़े खेत खलियान और जंगलात को खाना शुरू कर दिया। टिड्डियों ने दरख्तों के पत्ते, मकानों के दरवाजे, यहाँ तक के तख्तों के अंदर जो कीलें लगी हुई थी वो कीलें भी खा गए। फ़िरौनियों के घरों में टिड्डियां भर गईं। यहाँ भी अल्लाह की कुदरत थी कि एक ही मोहल्ले में, एक ही इलाके में बनी इसराइल के घर थे, मगर वहाँ टिड्डियां नहीं थी। अब फ़िरौनी दोबारा परेशान हो गए और एक हफ्ता ऐसे ही गुजरा। बहुत परेशानी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, फिर माफ़ी मांगी, फिर वादा किया कि अब की बार आप दुआ कर दें, ये मुसीबत दूर हो जाए, हम ईमान ले आएंगे। बहुत सारे अहद व पैमा और वादों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ कबूल की और टिड्डियाँ चली गईं। जिसके दिल स्याह और दिलों पर मोहर लग जाए, सारी निशानियां देखकर भी वो सीधे रास्ते में नहीं आ सकता। यही कुछ इन फ़िरौनियों के साथ था। उन्होंने अंदाज़ा करा कि टिड्डियाँ चली गई हैं, मगर सारे बागात और खेत ख़त्म नहीं हुए, कुछ बाकी हैं। जो बच गई थी चीज़ें, उन्हीं को देखकर वो कहने लगे, ये भी हमारे लिए बहुत है, हम इसके साथ भी जिंदा रह जाएंगे। ईमान लाने की क्या ज़रूरत है हज़रत मूसा के रब पर। उन्होंने फिर वादा तोड़ा। कैसी अजीब कौम थी। यकीन करें, जब भी कुरान पाक में इस वाक़े को पढ़ते हैं अकल हैरान हो जाती है। वो दोबारा अपनी ज़िंदगी उसी तरह शिर्क वाली गुजारने लगे। नाज़रीन, बनी इसराइल पर ज़रा गौर करें। तूफ़ान के बाद जो अजाब उन पर आया वो टिड्डियों का ही था। आपको इससे पहले कि क़यामत की निशानी की तरफ हम लेकर चले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टिड्डियों के बारे में फरमाया है कि हमारे लिए दो मरे हुए जानवर
اور 2 خون حلال ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 مرے ہوئے جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹڈی اور مچھلی، اور 2 خون کلیجی اور ٹلی۔ ناظرین، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ٹڈی حلال تو ہے، اور اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کھایا بھی گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے سے منع بھی نہیں فرمایا، مگر خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹڈی کے متعلق جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ اللہ کا بڑا لشکر ہے، نہ میں اسے کھاتا ہوں اور نہ حرام کرتا ہوں۔ ٹڈی کے ذریعے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں پر عذاب نازل فرماتا ہے، وہاں یہ پرندہ برکت والا بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور آپ کے دور حکومت میں اسی سال جس میں آپ کی شہادت ہوئی، ٹڈیاں گم ہو گئیں۔ کہیں سے بھی ٹڈی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ سخت غمگین ہو گئے۔ آپ نے ٹڈی کو دیکھنے کے لیے ایک گھوڑے سوار کو یمن کی طرف، اور ایک گھوڑے سوار کو عراق کی طرف، اور ایک سوار کو شام یعنی سیریا کی طرف بھیجا، اور ٹڈی کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا کہیں کچھ ٹڈیاں دیکھی گئی ہیں۔ اسی اثنا میں ہوا یہ کہ جو ایک گھوڑے سوار یمن گیا تھا وہ آپ کے پاس مٹھی بھر ٹڈیاں لایا اور آپ کے سامنے اس نے بکھیر دی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ٹڈیوں کو دیکھا تو خوشی میں نعرے تکبیر بلند کیا اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ پاک نے 1000 مخلوقات پیدا کی ہیں، جن میں سے 600 دریا میں اور 400 خشکی میں ہیں، اور سب سے پہلے ہلاکت میں ٹڈی ہے۔ جب ٹڈی ہلاک ہوگی تو دوسری مخلوقات لگاتار ہلاک ہوں گی، یعنی پھر ایک سلسلہ ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تسبیح میں لڑی ہوتی ہے۔ لڑی کا دھاگا جب ٹوٹتا ہے تو پھر ایک ایک کر کے سارے دانے گر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ٹڈی ختم ہونے پر ایک کے بعد ایک مخلوق ہلاک ہونا شروع ہو جائے گی جب قیامت قریب آئے گی۔ حدیث میں ہے ٹڈی جو ہے وہ قیامت سے پہلے گویا غائب ہو جائے گی، یعنی ہلاک ہو جائے گی۔ جیسے حدیث میں کئی اور نشانیاں ہیں، دجال کا فتنہ، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے اترنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، دعوت الارض کا خروج وغیرہ، یہ سب جو قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ ہو جانا پوری دنیا سے یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ہے۔